विल के अंदर प्रभुपाद ने साफ लिखा कि प्रोवाइडेड द न्यू डायरेक्टर इज माई इनिशिएटेड डिसाइपल। पता है ये चेंज प्रभुपाद ने कराया था, गिरिराज महाराज के लव ने नहीं कराया था। क्या यार लव वव की बात बोलते हो, झूठ बोलते हो। गिरिराज महाराज ने क्या लिखा था, जाइए और पढ़िए इसको। गिरिराज महाराज ने स्पष्ट रूप में लिखा था कि अ सक्सेसर कमेटी मेंबर और कमेटी मेंबर्स में बी अपॉइंटेड by the remaining committee members provided that the new committee member is an initiated disciple, is an initiated disciple। ये गिरिराज महाराज ने लिखा था, परंतु जब फाइनल विल आई तो प्रभुपाद ने उसमें चेंज कर दिया और उसमें करा दिया प्रोवाइडेड द न्यू डायरेक्टर इज माई इनिशिएटेड डिसाइपल। क्यों झूठ बोलते हो मेरे भाइयों, क्यों, क्या मिलेगा इससे? देखिए इतना प्रेम आ गया गिरिराज स्वामी जी को कि उन्होंने क्या किया, महाराज ने प्रभुपाद को लिख दिया कि प्रभुपाद की तरफ से कि माई इनिशिएटेड डिसाइपल। कुछ नहीं ऐसा हुआ था। गिरिराज महाराज ने स्पष्ट रूप में लिखा था कि शुड बी एन इनिशिएटेड डिसाइपल, एन AN, नॉट माई। प्लीज मत करो ऐसा। क्यों कर रहे हो ऐसा? प्रभुपाद ने फिर इसको हटाया, He should be my initiated disciple। जी आया विल के अंदर। हाँ, इस बात को और समझना पड़ेगा बड़े क्लियरली कि जहाँ जो प्रभुपाद ने माई इनिशिएटेड डिसाइपल कहा है उसका अर्थ क्या है कि आगे चलकर जो भी डायरेक्टर बनेंगे, जो भी मेन जो व्यक्ति होंगे सारे के सारे, वो मेरे दीक्षित शिष्य होने चाहिए। परंतु ये जो यदि हम प्रेजेंट सिस्टम को देखते हैं जो इस्कॉन चलाने की कोशिश कर रहा है, जो GBC थोप रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है अगर इस बात को मान लेते हैं कि जब जो प्रभुपाद ने अपने समय में इनिशिएट किए वही इनिशिएटेड डिसाइपल है प्रभुपाद के, तो जब वो सब के सब शरीर त्याग देंगे उसके बाद इस्कॉन बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हैं जी। परंतु अगर ऋत्विक को एक्सेप्ट करते हो तो ये कितना क्लियर हो गया, कितना इजी हो गया। माई इनिशिएटेड डिसाइपल, 1000 साल बाद भी अगर कोई वो होगा प्रभुपाद का फॉलोअर और इस्कॉन का डायरेक्टर होगा तो वो क्या होगा? प्रभुपाद का इनिशिएटेड डिसाइपल। प्रभुपाद जो कह रहे हैं ना, माई इनिशिएटेड डिसाइपल, मेरा दीक्षित शिष्य। क्लियर हो गया, कितना सरल है। परंतु यदि आप इसको नहीं मानते हैं, इस ऋत्विक सिस्टम को अगर नहीं मानते हैं, तो प्रभु जी फिर तो तैयार हो जाइए, सुधार लो अभी भी, ठीक है ना, चेंज करो। ये बड़ा क्लियर है, प्रभुपाद का विल है। और प्रभुपाद ने बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, गिरिराज स्वामी ने जो विल बनाई थी वो बड़ी क्लियर थी। उसमें उन्होंने लिखा था एन इनिशिएटेड डिसाइपल, एक दीक्षित शिष्य होना जरूरी है। परंतु प्रभुपाद ने उसको चेंज करके कहा मेरा दीक्षित शिष्य होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विल का मतलब कब होता है, विल की एप्लीकेशन कब होती है? जब व्यक्ति जिंदा है, अर्थात ऐसी बात करनी पड़ेगी मुझे जिंदा और मरने के बाद, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, क्योंकि प्रभुपाद जी तो हर समय जीते ही हैं, वो तो कभी मरे नहीं। परंतु क्या करूं, कॉमन लैंग्वेज में विल इज़ एप्लीकेबल बट दैट पर्सन इज़ नॉट विद अस, जब वो व्यक्ति अब हमारे बीच में नहीं है। वसीयत, विल को क्या कहते हैं? वसीयत। वसीयत कब लागू होती है? जब व्यक्ति चला जाता है, जब वो शरीर त्याग देता है, उसके बाद लागू होती है। ये कहते हैं कि ऋत्विक सिस्टम तो सिर्फ प्रभुपाद के समय तक था, परंतु फिर ये तो प्रॉब्लम आ गई, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आ गई जी, हैं जी। फिर तो ये विल के अनुसार तो इस्कॉन नहीं होना चाहिए। जब ये प्रेजेंट सब चले जाते हैं ना जो डिसाइपल हैं, उसके बाद तो नेक्स्ट जनरेशन तो डिसाइपल बन ही नहीं सकती प्रभुपाद की, क्योंकि वो किसी और की होगी। उसके हिसाब से तो इस्कॉन बंद हो जाएगा, हैं जी। सोचिए, सोचने की बात है। मैं तो आपके समक्ष रख रहा हूँ, क्या उत्तर देंगे आप इसके बारे में, बताइए। आप तो एक के बाद एक ना प्रभुपाद जी की चीज़ों को रिजेक्ट करते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। शास्त्रों में नहीं है। अरे प्रभुपाद ने जो बोला वो शास्त्र है, हाँ जी, वो कभी शास्त्रों से बाहर नहीं बोलते थे। ये भी शास्त्रों में से ही है, चिंता ना करिए। प्रभुपाद ने कहा है ना 40% करो, सिंसियरिटी 100%, 40% भक्ति हो पाती है तो भी मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा।
कौन गारंटी दे सकता है? और हैं जी, उन प्रभुपाद की बात कर रहे हैं। हाथ जोड़ता हूं आप सबसे, एक झूठ की भी हद होती है। ये प्रभुपाद की विल है, मजाक नहीं है। ये प्रभुपाद इज व्हाट प्रभुपाद वांटेड। विल का मतलब क्या है? क्या वो चाहते हैं, थे नहीं, हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को।